हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और हम आज एसक्यूएल सर्वर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने एलियासिस एलियासिस का समझा था, भाई एलियास क्या होता है। तो आज हम जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जॉइंट्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स हम एक टेबल और दूसरे टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपस में कंबाइन कर सकते हैं और उनमें से डेटा निकाल सकते हैं। तो सिलेक्ट क्वेरी में हम ज्वाइन यूज कर सकते हैं। अ जॉइन क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। तो आपस में उनको टेबल को ज्वाइन करने के लिए एक कॉमन एक एटलीस्ट एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। जैसे अभी देखिए, जहाँ पे ये इधर एग्जांपल दे रहा है ऑर्डर्स का, तो ऑर्डर आईडी भी है इसमें और कस्टमर आईडी भी है और ऑर्डर डेट भी है। तो एक और होगा कस्टमर का टेबल, कस्टमर्स का टेबल है जिसके अंदर ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कांटेक्ट नेम है और कंट्री है। तो देखिए, जैसे ये कस्टमर आईडी है, इधर भी है, इस टेबल के अंदर भी है और ऑर्डर्स के टेबल के अंदर भी है कस्टमर आईडी। इसका ये मतलब है कि हमने क्या किया, कस्टमर्स के टेबल में हमने उनका नाम वगैरह, कांटेक्ट नेम, कंट्री वगैरह रखा। बट हमने एक और टेबल बनाया ऑर्डर्स का, जहाँ पे वो हम सिर्फ ऑर्डर्स, उन कस्टमर्स जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर्स दिए हैं उनका डेटा हम डाल रहे हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर का डेट क्या है या ऑर्डर का अमाउंट क्या है, क्या क्या उन्होंने इस ऑर्डर में लिया था, ऑर्डर किया था, वो हम अलग से टेबल में हम डाल रहे हैं। हो सकता है एक कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर्स लिए हों, तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। तो ज्वाइन करने के लिए हमें एक एटलीस्ट एक कॉमन कॉलम चाहिए। वो कॉमन कॉलम, उसका टाइप भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे सपोज कस्टमर आईडी है, यहाँ पे लिखा है, इधर भी कस्टमर आईडी है, तो उनका इंटीजर टाइप है, तो दोनों का इंटीजर टाइप होना चाहिए, तब तभी आपस में हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब वही बता रहा है, नोटिस दैट कस्टमर आईडी कॉलम इन द ऑर्डर्स टेबल रेफर्स टू द कस्टमर आईडी इन द कस्टमर्स टेबल। तो ऑर्डर्स के टेबल में जो कस्टमर आईडी है, वो कस्टमर्स के टेबल में जो कस्टमर आईडी है, आपस में ये आपस में रिलेटेड है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स अबव इज अ कस्टमर आईडी। तो आपस में जो रिलेशन करते हैं वो कस्टमर आईडी आपस में रिलेशन करते हैं। Then we can create the following SQL statement that contains an inner join that selects records that have matching values in both the tables. तो वो कह रहा है कि हम फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट क्वेरी हम डाल सकते हैं। इसमें से हम दोनों टेबल्स में से हम डेटा उठाकर इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जॉइन, बड़े टाइप्स ऑफ जॉइंस हैं। एक है इनर जॉइन, एक है लेफ्ट जॉइन, एक है राइट जॉइन। तो हम एक एक करके उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये बता रहा है वो इनर जॉइन के बाद बता रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सिलेक्ट क्वेरी कैसे यूज की जाए। सिलेक्ट, अब ये कॉलम्स के नाम है। कुछ कॉलम्स उसने ऑर्डर्स के टेबल से दिए, कुछ कॉलम्स उसने कस्टमर के टेबल से लिए हैं। तो ये देखिए, ऑर्डर आईडी उसने ऑर्डर्स के टेबल से लिया और ऑर्डर्स डेट भी उसने ऑर्डर्स के टेबल से लिया है। बट उसने कस्टमर का नाम उसने कस्टमर के टेबल से लिया है। तो पहले उसने सिलेक्ट क्वेरी, ये कॉलम्स के नाम दिए हैं, फिर उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट टेबल, ऑर्डर्स टेबल है। फिर उसके बाद उसने कहा है इनर जॉइन, इनर जॉइन कस्टमर्स टेबल। जो हम इस टेबल को, ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं कस्टमर टेबल से, तो हम ये सिंटैक्स लिखेंगे, फ्रॉम टेबल नंबर 1 इनर जॉइन टेबल नंबर 2 ऑन। फिर इसके बाद ऑन लिखा जाएगा। ऑन के बाद फिर हम बताएंगे कि इस इन दोनों के आपस में रिलेशन क्या है, दोनों इक्वल कैसे हैं। तो ऑर्डर्स के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है, इक्वल्स टू कस्टमर्स के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी। तो इन दोनों को आपस में हम अटैच कर देंगे। किसके थ्रू? कस्टमर्स आईडी के थ्रू हम अटैच करेंगे। उधर भी ऑर्डर्स के टेबल में भी कस्टमर आईडी है और कस्टमर्स के टेबल में भी कस्टमर आईडी है। तो आपस में इसको करेंगे हम, भाई इस जॉइन को ऐसे कर कि ये दोनों की कस्टमर्स आईडी आपस में एक होनी चाहिए, तभी तो इसको ज्वाइन कर। तो इनर जॉइन जब यूज करते हैं, तो देखिए, अगर कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ डेटा अगर मिसिंग है, देखिए अब सारे ही तो नहीं ऑर्डर्स करेंगे ना, सारे कस्टमर्स ऑर्डर नहीं करेंगे।
दिखाएंगे। हो सकता है हमारे कस्टमर के टेबल में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 कस्टमर्स हैं, बट कुछ ही उन्होंने 100 कस्टमर्स ने ही ऑर्डर्स किए थे। और अगर हम इनर जॉइन लगाएंगे, उन्हीं को सिर्फ दिखाएगा जो जो जिन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, मतलब जो दोनों टेबल्स के अंदर हैं उन्हीं को ही दिखाएगा। अगर हमने लेफ्ट ज्वाइन कर दिया, लेफ्ट का टेबल जो है उसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सब कुछ दिखाएगा, और फिर जो राइट टेबल में उनके मैचिंग दिखाएगा। अगर हमने राइट ज्वाइन किया तो वो क्या करेगा, जो राइट में सब, राइट का टेबल जो है ये अभी राइट साइड टेबल है, ये लेफ्ट है टेबल और ये राइट टेबल है। तो अगर राइट ज्वाइन किया तो ये जो कस्टमर के अंदर सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगा, उसके मैचिंग जो ऑर्डर्स के टेबल में है उनके मैचिंग को दिखाएगा। तो ये तीन तरह के हैं, एक है इनर जॉइन जो दोनों को मैचिंग करके दिखाएगा, एक है लेफ्ट जॉइन जो लेफ्ट का टेबल जो ऑर्डर्स के टेबल है उसको सबको दिखाएगा और जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको दिखाएगा, और जो अगर राइट जॉइन किया तो राइट का टेबल ये वाला है इसके अंदर सबको दिखाएगा और उसके मैचिंग ऑर्डर्स को दिखाएगा। एक एक करके हम अभी जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे भी कैसे है। तो सबसे पहले हम इनर जॉइन को देख लेते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी है और इनर जॉइन किया, रन करते हैं इसको। तो देखिए अब ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, उसने कस्टमर नेम कस्टमर के टेबल से लिया, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट उसने ऑर्डर्स के टेबल से लिया, और ऐसे करके हमें दिखा दिया इनर जॉइन करके। अब उन्हीं को दिखाया जो दोनों टेबल्स में हैं। तो अगर कस्टमर टेबल्स में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं और ऑर्डर्स टेबल में 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स दिखाएगा, 100 का रिकॉर्ड्स दिखाएगा। क्यों 100? क्योंकि हमने इनर जॉइन यूज किया है। इनर जॉइन का मतलब होता है दोनों की मैचिंग होनी चाहिए तभी जाके दिखा। तो ये हम इनर जॉइन यूज करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके अब ये अभी बता रहा है कि इनर जॉइन कैसे है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। कई ऐसे हैं पैरामीटर्स जो अलग अलग माई एसक्यूएल में नहीं चलते या ओरेकल में चलते हैं, तो हम एक एक करके उनको दिखाएंगे। अभी देखिए ये क्या दिखा रहा है। इनर जॉइन, इनर जॉइन दो टेबल्स हैं, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। तो इनर जॉइन क्या कर रहा है, सिर्फ ये वाले पार्ट जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, मतलब दोनों की मैचिंग वाले पार्ट को दिखा रहा है। कुछ कुछ टेबल नंबर 1 में होंगे जो टेबल नंबर 2 की मैचिंग नहीं होंगी, कुछ टेबल नंबर 2 में होंगे जो टेबल नंबर 1 की मैचिंग में नहीं होंगी। मैचिंग का मतलब है यहाँ पे जब हमने कस्टमर आईडी डाला तो कई ऐसे ऑर्डर्स होंगे ऑर्डर के टेबल में जो जिनकी कस्टमर आईडी मैच नहीं कर रही होगी इस कस्टमर से। उल्टा जो कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने अभी तक ऑर्डर किया ही नहीं, तो इसके अंदर ऑर्डर्स नहीं होंगे, तो उनको नहीं दिखाएगा। जो आपस में मैच करते हैं उन्हीं को ही दिखाएगा। तो ये इनर जॉइन कहलाता है। फिर आता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन मतलब देखो अभी ये जो ग्रीन कलर पूरा किया हुआ है, मतलब टेबल नंबर 1 को पूरा किया हुआ है ग्रीन कलर, और सिर्फ मैचिंग जो टेबल नंबर 2 के अंदर जो मैचिंग है उन्हीं को ही दिखा रहा है, टेबल नंबर 2 का पूरा नहीं दिखा रहा। देखो ये वाइट कलर है, पूरा नहीं दिखा रहा, सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जो टेबल नंबर 1 के साथ मैच करते हो। मैच का मतलब है जो अभी एग्जाम्पल में हमने कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर आईडी दिया था, उसको सिर्फ मैच करके, बाकी जो अगर नहीं मिलते आपस में उसको नहीं शो करेगा। ऐसे ही राइट जॉइन है उल्टा। अगर टेबल 1 में टेबल 1 का सिर्फ वो मैचिंग दिखा रहा है, टेबल 2 का सारे दिखा रहे हैं रिकॉर्ड्स, और टेबल 1 में जो उसका मैचिंग है वो दिखा रहा है। तो राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन, मतलब लेफ्ट का मतलब होता है ये जो सिलेक्ट क्वेरी के लेफ्ट साइड पे है, मतलब ये मतलब इधर अगर मैं लेफ्ट लिखूं और यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स है ये लेफ्ट है, और अगर मैं इधर राइट लिखूं तो ये राइट है, कस्टमर्स टेबल राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है। तो ऐसे करके हम टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 को डिफाइन करते हैं। तो देखिए अब इनर जॉइन तो हमने देख लिया, लेफ्ट जॉइन भी हमने देख लिया, राइट जॉइन भी हमने देख लिया। अब आता है फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन का क्या मतलब है कि सारे रिकॉर्ड्स दिखा जो टेबल नंबर 1 में भी हैं जो टेबल नंबर 2 में भी हैं, चाहे वो आपस में मैच करते हैं या नहीं करते, उनको भी दिखाएगा। जो आपस में मैच करते हैं, ये बीच वाला पार्ट जो आपस में मैच करते हैं उनको तो दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस जो मैच नहीं करते टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 का उनको भी दिखाएगा। तो फुल आउटर जॉइन सब कुछ दिखाएगा। तो ये चार टाइप्स ऑफ जॉइंस हैं जो हम अभी पढ़े हैं।
अब एक एक करके हम देखते हैं इनर जॉइन। तो इनर जॉइन को वो और डिटेल्स में बता रहा है। द इनर जॉइन कीवर्ड सिलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स। तो जो मैचिंग वैल्यूज हैं उन्हीं को दिखाएगा इनर जॉइन। तो हम अभी देखो, वी विल जॉइन द प्रोडक्ट्स टेबल विद द कैटेगरीज टेबल बाय यूजिंग द कैटेगरी आईडी। तो वो कह रहा है दो टेबल्स हैं, प्रोडक्ट्स का टेबल है और कैटेगरीज का टेबल है। तो आपस में हम ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? कैटेगरी आईडी के कॉलम से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल इनर जॉइन कैटेगरीज, एक और कैटेगरीज का टेबल है जिसके हम मैच करेंगे ऑन प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी। तो इन दोनों टेबल्स में कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट्स के टेबल में भी कैटेगरी आईडी है और कैटेगरीज के टेबल में भी कैटेगरी आईडी है। आपस में हम दोनों को इक्वल्स टू मैच करेंगे इनर जॉइन के अंदर, और ये हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेकर आएगा जिनका कैटेगरीज के टेबल में कैटेगरी आईडी है, मैच करता है। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो इधर रन कर रहे हैं, तो इधर देखो 77 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नाम और कैटेगरी का नाम। तो उधर कैटेगरी, जो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर सिर्फ हम कैटेगरी आईडी डाल रहे हैं और हमें कैटेगरी का नाम नहीं पता। तो हम कैटेगरीज के टेबल में से कैटेगरी का नाम उठाकर उसको दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि हमने इनर जॉइन किया था प्रोडक्ट्स के टेबल और कैटेगरीज के टेबल को, आपस में कैटेगरी आईडी के थ्रू हमने इनको ज्वाइन किया, तो कैटेगरी का नाम आ गया हमारे कैटेगरीज के टेबल से। तो ये हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इनर जॉइन ये बता रहा है कि टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में जो आपस में मैच करता है उन्हीं को दिखाएगा। तो नेम्स ऑफ द कॉलम्स हम अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो, अभी ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स के टेबल में से जो हम प्रोडक्ट की आईडी लेकर आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स का नाम लेकर आ रहे हैं, कैटेगरी के टेबल में से कैटेगरी का नाम लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ज्वाइन और इनर ज्वाइन विल रिटर्न द सेम रिजल्ट। तो अगर मैं इनर ना भी लिखूं, सिर्फ मैं ज्वाइन लिखूं, तो वही काम करेगा जो इनर ज्वाइन करेगा। ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैं अगर सिर्फ ज्वाइन भी लिखूं तो वही काम इनर ज्वाइन जैसे ही काम करेगा। ज्वाइन थ्री टेबल्स, अब हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। देखिए, अगर एक दो टेबल्स को ना करके हम तीसरे टेबल को भी इनर ज्वाइन किया हमने, तो देखिए अभी ऑर्डर्स का टेबल जो है, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, हमने किसको ज्वाइन किया? कस्टमर्स के टेबल को आपस में ज्वाइन किया। फिर उसको शिपर्स के टेबल से भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब किसको हमने किया? शिपर्स के टेबल को ऑर्डर्स के शिपर आईडी, ऑर्डर्स के टेबल में, ये जो मेन टेबल है ऊपर जो हमने दिया ऑर्डर्स के, इसके अंदर शिपर आईडी भी है। तो हमने इसको दो टेबल से ज्वाइन कर दिया, एक तो कस्टमर्स से ज्वाइन किया और एक शिपर्स से ज्वाइन किया। तो हम कितने ही टेबल से उसको ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। तो मेन टेबल को ऊपर रखेंगे और जो सब टेबल्स हैं जैसे कस्टमर्स हो गया, शिपर्स हो गया, तो उनको हम नीचे रखेंगे। तो ऐसे करके हम फिर देखिए, अब ऑर्डर्स के टेबल से ऑर्डर आईडी आया, कस्टमर्स के टेबल से कस्टमर नेम आया और शिपर्स के टेबल से शिपर नेम आया। तो ऐसे करके हम मल्टीपल टेबल्स में से डेटा उठा सकते हैं। तो ये हमारा इनर जॉइन है। अब लेफ्ट जॉइन के बारे में बता रहे हैं। लेफ्ट जॉइन, तो टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2, देखो टेबल नंबर 1 इस साइड है और लेफ्ट जॉइन के, और टेबल नंबर 2 राइट साइड पे है, आगे है, लेफ्ट जॉइन के आगे है। तो अब वो क्या कह रहा है कि टेबल नंबर 1 से सारे रिकॉर्ड्स उठाएगा और टेबल नंबर 2 से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स उठाएगा। तो डेमो डेटाबेस में ऐसे ऑर्डर भी चलता है। अब देखो ये कस्टमर्स, अब देखो वही है ना एग्जांपल कि कस्टमर्स के टेबल में सपोज कितने ही रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, बट कुछ ही कस्टमर्स ने ऑर्डर किए होंगे। तो ऑर्डर जब किए होंगे तो ऑर्डर आईडी उन्हीं के आएगा। लेफ्ट जॉइन हमने किया, इसका ये मतलब है कि कस्टमर्स के टेबल से सारे रिकॉर्ड्स उठा ले, सारे 10,000 के 10,000 ले ले, पर उनके सामने ऑर्डर आईडी, अगर तो इस टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी नहीं है उस कस्टमर के, मतलब कुछ कस्टमर्स की नहीं होगी, उनके सामने वो नल लिख देगा। भाई ऑर्डर आईडी उसका नल है, नल का मतलब है कि उस टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, पर फिर भी वो कस्टमर उस कस्टमर को दिखाएगा। तो लेफ्ट जॉइन ये काम करेगा। अभी ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो हम अब रन करते हैं इसको।
तो रन किया, देखो अब कुछ इसमें ऑर्डर आईडी नहीं आया एल्फ्रेड्स के क्योंकि इस एल्फ्रेड ने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया। बट अन्ना ने ऑर्डर किया, एंटोनियो ने ऑर्डर किया, ये सारे जिन्होंने ऑर्डर किया वो आ रहे हैं, उनके सामने ऑर्डर आईडी आ रहा है। बट कईयों ने जो नहीं किया वो उनके सामने ब्लैंक है। बट अगर हम इनर ज्वाइन करते तो ये नहीं आते, ये जिनके सामने ऑर्डर आईडी नहीं है वो नहीं आते। पर क्योंकि हमने अभी लेफ्ट ज्वाइन किया है तो वो सारे दिखा रहा है कस्टमर्स की टेबल, लेफ्ट लेफ्ट वाले टेबल से सब कुछ दिखाएगा। बट जो मैचिंग है टेबल नंबर 2 से वो सिर्फ मैचिंग दिखाएगा उनके सामने, और जिनका नहीं है ऑर्डर तो उनके साथ ब्लैंक दिखा देगा। तो ऐसे वो डिफरेंसेस होते हैं लेफ्ट जॉइन और इनर जॉइन से। तो ये आपका लेफ्ट जॉइन हो गया। ऐसे राइट जॉइन है, राइट जॉइन भी उल्टा है, टेबल नंबर 2 से सारे रिकॉर्ड्स उठाएगा और टेबल नंबर 1 जो है पहले से उन्हीं को उठाएगा जो मैचिंग है। तो ऐसे करके हम डेमो देख सकते हैं राइट जॉइन में। अब राइट जॉइन में देखो, अब ऑर्डर्स को उसने मेन लिया और एम्प्लॉयज को उसने राइट साइड पे ले लिया। लेफ्ट साइड पे ऑर्डर्स है और राइट साइड पे एम्प्लॉयज है। तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो एम्प्लॉय ऑर्डर्स में एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, भाई किसने ये ऑर्डर उठाया। तो अब हम रन करते हैं। तो देखिए अभी ऑर्डर आईडी, अब देखो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, ये एम्प्लॉय का नाम है एडम वेस्ट। तो एडम वेस्ट ने कोई ऑर्डर पिक नहीं किया था, और दूसरे ने स्टीवन ने किया है, तो उनके सामने आ रहा है ऑर्डर आईडी आ रहा है। तो ऑर्डर जो राइट जॉइन है वो एम्प्लॉयज सबको लेकर आएगा, सारे एम्प्लॉयज को लेकर आएगा। और अगर किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो उनका ब्लैंक आएगा, आ जाएगा ऑर्डर आईडी। देखिए ब्लैंक आया, और जिसने इसने किया है उसका आ जाएगा इधर। तो राइट जॉइन ऐसे वो डिफाइन किया जाता है। राइट जॉइन का मतलब है जो राइट साइड पे है टेबल, उसके सारे कॉलम, उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। पर जो लेफ्ट साइड पे है ऑर्डर्स का टेबल, उन्हीं को ही दिखाएगा जो इसका मैचिंग है। तो ऐसे करके वो आता है। हम नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।